हटाते भी नहीं है ये। अच्छा देखिए, इसमें जब हमने यहाँ वैल्यू रखी ना cos n अल्फा, n अल्फा, ये अल्फा की वैल्यू है, इसमें n से और गुणा होगा, ठीक है ना, इस तरह से n से और गुणा होगा। अब देखो हम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10th और 11th, उनमें से क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज पढ़ोगे आप सेम है, ओके। बोलो कौन सा करा दे भाई? 10वें का कौन सा? 10वें का ए। क्वेश्चन सेम है, आप घर पे करते रहेंगे इनको, ठीक है ना। जो भी एग्जाम में आते हैं ना क्वेश्चन, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो यही पूछे जाते हैं, ज्यादातर एग्जाम्पल 10 ही पूछा जाता है। किसका? 10वें का भी देखना, r इज इक्वल टू ए की पावर थीटा कॉट अल्फा है कि नहीं सभी के में? नहीं हो तो कर लेना, चेक करो क्या हुआ, सही कर लो उसे। r इक्वल टू ए की पावर थीटा कॉट अल्फा, ठीक है ना। आपसे कहा है 10वें क्वेश्चन में उन रेखाओं का अनुभाग ज्ञात कीजिए जो इस वक्र की ध्रुवांतर रेखाओं के सिरों पर समकोण बनाते हुए जाती हैं। तो क्वेश्चन सेम है, समकोण बनाते हुए जा रही है, ये 90 डिग्री होगा। यहाँ मान लीजिए पॉइंट क्यू है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट माना कि आर अल्फा है। अब देखो अल्फा नहीं मान रहे, अल्फा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, हम यहाँ कुछ और मान रहे हैं, बीटा, ओके। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आर थीटा, ये ध्रुवांतर रेखा है, तो एंगल होगा ये कैपिटल आर और ये एंगल बीटा। इसको अगर क्यू से मिलाएं, मिलाने पर एंगल मान लीजिए कितना है, आर थीटा, तो ये डिस्टेंस आर और ये एंगल थीटा, ये बन जाएगा फिर थीटा माइनस बीटा। मेथड सेम है। माना वक्र पर बिंदु, माना वक्र पर बिंदु पी आर अल्फा की जगह बीटा है, तब संतुष्ट कराइए, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर और ए ई की पावर थीटा की जगह बीटा, साथ में कॉट अल्फा, तथा इस त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ पी क्यू से, और ये बनेगा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, जो कि tan की वैल्यू होती है, क्योंकि थीटा के सामने ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, आधार बट्टे कर्ण होगा, आधार बट्टे कर्ण कॉस की वैल्यू होती है कॉस, और एंगल, एंगल का मान है यहाँ थीटा माइनस बीटा। इसमें से अगर हम स्मॉल आर की वैल्यू निकालें तो ये बन जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस बीटा। समीकरण 1 से आर की वैल्यू रखेंगे ये, जो कि स्मॉल ए ई की पावर बीटा कॉट अल्फा है। स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू अपने पास ए ई की पावर बीटा कॉट अल्फा, ए ई की पावर बीटा कॉट अल्फा, ओके। अभी तो हमने कैपिटल आर की वैल्यू रखी है, अभी यहाँ इस इनटू में कितना है, कॉस थीटा माइनस बीटा, इसको नंबर 2 डाल दें, इसको नंबर 2 डाला। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में लॉग लेंगे, लॉग लेने पर तो ये बनेगा लॉग आर इंटू में ना ये, तो ये बन जाएगा लॉग ए प्लस का लॉग ई बीटा कॉट अल्फा प्लस लॉग कॉस थीटा माइनस बीटा, ये बन जाएगा यहाँ लॉग आर इक्वल टू लॉग ए बीटा कॉट अल्फा आगे आएगा, तो ये बना बीटा कॉट अल्फा और लॉग ई बचेगा ना यहाँ,
लॉग ई का मान होता है 1, प्लस में है ये लॉग कॉस थीटा माइनस का बीटा, और भी सरल कर लो आप इसको, ये बना लॉग आर इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बीटा कॉट एल्फा। लॉग ई का मान 1 होता है प्लस लॉग कॉस थीटा माइनस का बीटा, कॉस थीटा माइनस बीटा। आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू बीटा, पैरामीटर ऑफ बीटा है ना, अल्फा तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, समझे कि नहीं? अल्फा तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पैरामीटर तो आप बीटा लेके चले यहाँ आर और बीटा। अब आप इसमें बीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग आर का 0 होगा इक्वल टू लॉग ए का 0 हो जाएगा, बीटा का 1 बना तो कॉट एल्फा रहा प्लस का लॉग, यहाँ लॉग का करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस बीटा, और कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस बीटा का करोगे थीटा 0 बीटा का -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और इस कॉट एल्फा को आप लाएं तो लेफ्ट में ला सकते हैं माइनस कॉट एल्फा, या देखिए साइन अपॉन कॉस टेन होगा ना, टेन को आप लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का टेन थीटा माइनस बीटा इक्वल में कितना है कॉट एल्फा। अगर आप इस माइनस को राइट साइड में ले जाएं, कहाँ ले जाएं? राइट साइड में, तो ये बना टेन थीटा माइनस का बीटा इक्वल टू माइनस कॉट एल्फा। जैसा कि आपको पता है टेन की वैल्यू सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होती है, और यहाँ क्योंकि हमें ये कॉट है ना, कॉट टेन में बदलना है, तो इसको लिख सकते हो 10 पाई बाई टू प्लस एल्फा। क्या इसकी तो कह रहे हो आप? क्या करना है बोलो? हाँ, तो 1090 प्लस अल्फा क्या होगा बोलो? सेकंड में ही तो पहुंचे, 1090 सेकंड में पहुंचे, और 1090 सेकंड में पहुंचे तो पाई बाई 2 वाली लाइन है ना, पाई बाई 2 वाली जो लाइन होगी उस पर चेंज होता है, कॉट हो जाएगा, और जब सेकंड में पहुंचेंगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना? ये बना यहाँ 10 थीटा माइनस बीटा, आप 10 दोनों साइड से हटाएं तो थीटा माइनस बीटा इक्वल टू बनेगा ये पाई बाई 2 प्लस एल्फा। हमें तो केवल बीटा चाहिए, अगर बीटा की वैल्यू निकालनी है तो बीटा को राइट साइड में ले जाएं और थीटा माइनस का एल्फा और माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू बीटा। इस बीटा का मान समीकरण 2 में रख देंगे। स्क्रीनशॉट लें सभी स्टूडेंट इसका, पहले सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें। ज्यादा दौड़ा लेते हो कभी कभार, माइंड है ना, या तो ज्यादा दौड़ाते हैं तब ऐसी दिक्कतें आती हैं। वो तुम्हारी गलती नहीं है, वो तो सबसे होता ही है। हम पढ़ा रहे हैं तो क्या हमसे नहीं होता? भले ही आता सब कुछ हो, फिर भी हो जाता है कभी कभार। अच्छा देखिए अब आगे बढ़े। आपको करना क्या है कि जो बीटा की वैल्यू है ना, इसको आप समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से, और यह बन जाएगा स्मॉल r इक्वल टू ए ई की पावर बीटा, और बीटा की वैल्यू अपने पास थीटा माइनस अल्फा माइनस पाई बाई 2 और साथ में कॉट अल्फा, और फिर है ये इनटू में कॉस थीटा माइनस बीटा। आप चाहो तो थीटा माइनस बीटा, देखो थीटा माइनस बीटा की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस अल्फा, पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ओके, यानी r इज इक्वल टू ए। देखिए आंसर इतना नहीं छोड़ रखा होगा, आंसर में इसको अलग अलग कर रखा होगा, और वो इस तरह से e की पावर थीटा माइनस अल्फा के साथ में कॉट अल्फा का गुणा, फिर
e की पावर -π/2 के साथ में कॉट अल्फा का गुणा और इनटू में कॉट 90 प्लस अल्फा जो बनेगा ना, कॉस 90 प्लस अल्फा, सॉरी कॉट 90 प्लस अल्फा, इसको आप लिख सकते हो कॉट है ना 90 प्लस अल्फा है तो 10 में बदलेगा और वो भी -10 अल्फा होगा, इसको लिख सकते हो इनटू में 10 अल्फा, लेकिन नेगेटिव, इस नेगेटिव साइन को यहां ला सकते हैं आप आगे। ओके, आप चाहें तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमें बीटा एलिमिनेट करना था, बीटा एलिमिनेट हो गया तो यही क्या होगा, इसका एनवेलप होगा। स्क्रीनशॉट लें सर, कॉस है ये, क्या है ये, कॉस, सॉरी कॉस थीटा माइनस अल्फा है ना, अच्छा ये ऊपर था तो ये कॉस है, सॉरी ये कॉस ही है यहाँ कॉस। अब देखो कॉस 90 प्लस अल्फा है ना, वो साइन अल्फा बन जाएगा, साइन अल्फा। ओके, ये माइनस नहीं रहेगा, ये प्लस होगा फिर, तो ये इसका एनवेलप रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी। अब देखिए हम आपको नई एक्सरसाइज स्टार्ट कराते हैं, उसकी जो थ्योरी है ना उसको आज कंप्लीट कराते हैं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? अरे अच्छा, माइनस, सॉरी हाँ माइनस ही रखोगे, इसको माइनस ही आएगा, ठीक है ना। वो क्या है, कॉस है तो नेगेटिव आता है, साइन होता ना या कॉस की जगह तो पॉजिटिव ही रहता है ना। सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, अब आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगला है ये चैप्टर नंबर 7, चैप्टर जो 7th है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पहले भी बोल चुके हैं कि कॉपी पेन अपने साथ में लिख करके रख करके बैठा करें। हो सकता है कब आपको कुछ थ्योरी लिखाएं, जब भी जरूरत पड़े लिखा सकते हैं बोल करके। अब देखिए इसमें उच्चिष्ट निम्निष्ट, जैसा कि आप 12th क्लास में पढ़ करके आए हो ना, 12th क्लास के अंदर आप मैक्सिमा मिनिमा पढ़ के आए हैं, तो उसमें आपको याद होगा कि फंक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो आप इस y का एक बार अवकलन करते हैं, 0 रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। इसके बाद इसका दोबारा अवकलन करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ जो भी वैल्यू आई क्या ये 0 से बड़ी है और ये क्या 0 से छोटी है। अगर 0 से बड़ी होती है तो निम्निष्ट होता है, और 0 से बड़ी होती है तो 0 से बड़ी होती है तो निम्निष्ट होता है, 0 से छोटी होती है तो उच्चिष्ट बनता है। तो वहाँ तो आप क्या सिंगल वेरिएबल में पढ़ते थे, ओनली एक्स के फंक्शन की फॉर्म में, लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 2 वेरिएबल होंगे कम से कम, 2 इससे अधिक भी हो सकते हैं, पर अब क्या है अधिक वाली कंडीशन आपको हटा दी गई है। आपको यहाँ 2 वेरिएबल वाले जो मैक्सिमा मिनिमा हैं वो रह गए हैं सिलेबस में। तो आप देखोगे इसमें जो 2 वेरिएबल वाले मैक्सिमा मिनिमा है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। सर क्वेश्चन 5 किसका भाई, योगेश 5 करा दिया था, करा दिया ना, करवा दिया, ठीक है। 6 की एक्सरसाइज भी नहीं करा रहे, अरे भाई 6 की बी एक्सरसाइज, सी एक्सरसाइज, डी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करनी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, ठीक है ना। आपको क्या है कि जो नया सिलेबस है ना, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आपकी जो बुक है उसमें केवल और केवल ए एक्सरसाइज रह गई है 6वीं की, और जो अभी 7th चैप्टर कराने जा रहे हैं उसमें केवल और केवल आपके लिए सी एक्सरसाइज रह गई है। हम ऐसा आपको पहले भी रिपीट कर चुके हैं, आपको स्टार्टिंग में भी बता चुके हैं ये सब कुछ कि अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए 6वें चैप्टर में ए बची है और जो 7वां चैप्टर है उसकी केवल आपकी सी एक्सरसाइज बची है। इसमें अगली वर्ष से दोबारा से ये 6वें चैप्टर की ए और बी एक्सरसाइज जोड़ दी जाएंगी, लेकिन इस बार आपको ए ही रह गई है सिलेबस में।
हो सकता है अभी आप सभी के पास सिलेबस ना हो, क्योंकि साइड पे नहीं डला है वो सिलेबस, यूनिवर्सिटी की साइड पे नहीं डला हुआ है अभी, और डाल दिया हो तो पता नहीं, लेकिन अपने पास सब कुछ सिलेबस आ चुका है यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना। 7वां जो चैप्टर है उसकी केवल और केवल सी एक्सरसाइज है अब आपके सिलेबस में। मैक्सिमा मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले फलन के लिए उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, इसके बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। दो चरों वाले फलन के लिए मैक्सिमा और मिनिमा, आप जानते हैं 12th क्लास में भी पढ़ करके आए हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू देती है, और यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम होगी, और इधर भी अगर वैल्यू की बात करें तो यहाँ भी मैक्सिमम होगी, और ये मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम यहाँ मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन कंडीशन है ये दो मैक्सिमा हैं, इनके बीच में एक मिनिमा होता है, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए ये दो मैक्सिमा हैं, इनके बीच में एक मिनिमा है, या ये कह सकते हैं कि दो जो मिनिमा हैं, एक ये और एक ये, इन दो के बीच में एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है ना। यानी दो मिनिमम वैल्यू के दो मिनिमम वैल्यू हैं, उनके बीच में एक मैक्सिमम वैल्यू 100% मिलेगी आपको, और दो मिनिमम वैल्यू हैं उनके बीच में एक, देखिए दो मिनिमम वैल्यू हैं उनके बीच में एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, और दो मैक्सिमम वैल्यू उनके बीच में क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। ऐसा सब कुछ आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ तो बस हम PQRST के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। कुछ वैल्यू होती हैं जो कि हमने कुछ नोटेशंस थे उनको आपसे डिस्कस किया कि इनको आप अपने माइंड में सेट रखोगे हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए, भूलना नहीं है जब तक BSc 3rd ईयर ना हो जाए तब तक के लिए। एक होता है P का मतलब होता है del Z अपॉन del X, एक होता है Q का मतलब del Z अपॉन del Y, एक होता है R del स्क्वायर Z अपॉन del X स्क्वायर, एक होता है S का मतलब del स्क्वायर Z अपॉन del X del Y, एक होता है T del स्क्वायर Z अपॉन del Y स्क्वायर। इन सबको हम चैप्टर नंबर 5th वहाँ भी आपको रिपीट कर चुके थे। 5th जो एक्सरसाइज है उसकी सी एक्सरसाइज में बताया होगा, और अगर नहीं भी बताया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हमने बता दिया आपको। ओके, चैप्टर जो 5th है ना वहाँ भी डिस्कस करना होता है इसमें, और यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी आपको। सर वीडियो कट हो रही है, वीडियो कट क्यों हो रही है, किसी को दिक्कत है? चल रही है ना वीडियो, तो यहाँ कट कैसे रही है? विक्रम सिंह, अब देखिए आप इसमें जो मैक्सिमा मिनिमा है इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट जो मीटिंग होगी ना उसमें सब कुछ डिटेल में लिखा देंगे। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। ओके।